भक्तों, हर हर महादेव। पिछली वीडियो के अंदर बताया था मैंने उन भक्तों के लिए जो यात्रा पर जा रहे हैं वाया पहलगाम रूट, कि उनको कहाँ कहाँ स्टे लेना है और कितना खर्चा आने वाला है घोड़े का अगर प्लान कर रहे हैं घोड़े से। लेकिन उन भक्तों का क्या जो जाना चाहते हैं बालटाल मार्ग से, तो उनको भी गाइड करना ही मेरा ही कर्तव्य है, क्योंकि मैं डे वन से आपको गाइड करता आ रहा हूँ। तो कोई पॉइंट रह ना जाए, इसलिए आपको बारीकी से बारीक पॉइंट कवर करने वाला हूँ। बता दूं आपको, बाल्टा रूट से जा रहे हैं तो पहले आप ये समझ लीजिए कि आपको कितने दिन में यात्रा करनी है। तो आंसर इज ओनली वन। एक ही दिन में यात्रा कवर करनी है, अनलेस अनटिल अगर आप कहीं स्टे नहीं करते हैं तो। लेकिन गुफा में स्टे तो मिलेगा नहीं, ये तो क्लियर है। तो स्टे मिलेगा कहाँ पे? तो स्टे आपको मिलेगा इन रूट जो कि पड़ता है बराड़ी मार्ग। आप समझिए, डिस्टेंस जो आपको एक्चुअल में पार करना होता है वो है 14 किलोमीटर। बट हम अगर पैदल की बात करें तो वो रहेगा 12 किलोमीटर। अब 12 किलोमीटर कैसे रहेगा बता दूं आपको, इसमें पड़ाव होते हैं। जब आप बालटाल बेस कैंप के अंदर एंटर करते हैं तो वहां से आपका जो गुफा का रास्ता है वो 14 किलोमीटर है। लेकिन जब कैंप से अंदर एंटर करते जाते हैं तो जहाँ पे आपका RFID कार्ड स्कैन होता है, वो उसको बोलते हैं डोमेल गेट। तो वहां से रह जाता है 12 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर के अंदर आपको दुनिया भर की रौनकें, भंडारे, भजन कीर्तन लगे मिलेंगे आपको जगह जगहों पर, जो कि बीच में देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के जो आपको चलना है एक्सेस पॉइंट से डोमेल गेट से, वो रहता है आपका 12 किलोमीटर। तो 12 किलोमीटर को आप जस्टिफाई कर लीजिए कि पहला तो स्टे आपका बालटाल बेस कैंप पे हुआ, तो वहां पे आपका खर्चा टेंट का तो होने वाला है 400 के आसपास का। और वहीं हम बात करें घोड़ा करते हो, तो घोड़े का खर्चा आपका रहने वाला है कितना? 2950 था जो लास्ट वे का रेट था। और वापसी की बात करें तो वो होता है 1900 रुपये। इस बार आप 100-200 ऊपर नीचे कर सकते हो, रेट सो की नहीं आए हैं इसके अभी तक। तो 2950 आपका वन साइडेड अगर आपको जाना है बालटाल बेस कैंप से गुफा तक, वापिस आना है तो 1900 रुपये। और वहीं अगर हम बात करें 15 दिन बाद की, तो वही आपको फेयर में कटौती देखने को मिलती है 700 से 800 रुपए की। अब ऐसा क्यों? क्योंकि उन दिनों में यात्राएं के लोग जो है लोग आने बंद हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। बट घबराइएगा मत, क्योंकि ये लास्ट का स्टैट्स है। इस साल क्या होगा वो देखने वाली बात है। वहीं बात करें कि आप घोड़ा का मैंने बता दिया, अब आप चल रहे हैं पैदल। अगर आप पैदल चल रहे हैं तो पैदल में आपको क्या ध्यान रखना है, कौन कौन से पड़ाव कहाँ कहाँ पर आ रहे हैं। जैसे बताऊं आपको, मैंने बताया कि डोमेल गेट जो है आपका बालटाल से वो 2 किलोमीटर का है, तो 14 में से 2 गए, कितने रह गए? 12 किलोमीटर। फिर डोमेल गेट से ट्रैक स्टार्ट करेंगे तो फिर आप पहुंचेंगे बराड़ी मार्ग, तो वो कितना रहता है? वो है आपका 5 किलोमीटर। तो 2 आपका वो हो गया, 5 आपका ये हो गया, तो 5 और 2 7 हो गया। 7 के बाद फिर बराड़ी मार्ग से आपका आता है संगम टॉप, जो कि आपका है 4 किलोमीटर। तो आपका कितना हो गया? 7 और 4 11। और संगम टॉप के बाद फिर आपका आता है गुफा, जो कि है 3 किलोमीटर। तो 11 और 3 14। तो टोटल डिस्टेंस आपका जो है 14 किलोमीटर का होता है। बट कहीं ना कहीं हम अगर काउंट करते हैं एक्सेस गेट से, तो वहां पे आपका रह जाता है 12 किलोमीटर, क्योंकि 2 किलोमीटर हम कवर कर जाते हैं पैदल घूमते फिरने में। तो इसलिए डरने की बात नहीं है। तो आपका जो ट्रैक है ना वो सिर्फ 12 किलोमीटर का होने वाला है। लेकिन जो अनफिट है, अनहेल्दी है, जिनको हेल्थ इश्यूज हैं, वो तो ऑब्वियसली बात है घोड़ा करेंगे। तो मैंने घोड़े का आपको बता दिया है कि जो लास्ट ईयर का रेट था वो था 2950 रुपये और वापसी का था आपका 1900 रुपये। लेकिन 15 जुलाई के बाद आपका रेट कम देखने को मिलता है। वो इसलिए कि यात्री का जो झुकाव होता है आने का वो थोड़ा सा कम हो जाता है, इसलिए उनको सवारी नहीं मिलती है, तो रेट वो कम भी कर देते हैं। लेकिन आपको बता दूं, प्रो टिप वो ये है कि जब वापसी में आप आएंगे वहां से, तो अगर आपको ट्राई करना है कि 2-3 बजे वहां से निकलने, अगर आपको शाम को 4 या 5 बजेंगे ना, फिर वहां पे ब्लैक मार्किंग शुरू हो जाती है। वो घोड़े वाले क्या करते हैं कि नहीं साहब घोड़ा नहीं जाएगा, हम नहीं जा रहे हैं। तो आपको फिर ऑफर करना पड़ता है कि 2 बाय चल 4 ले ले, 5 ले ले, 6 ले ले, 7 ले ले। तो वो जानबूझ के ऐसा करते हैं कि आपको पता है कि उनको आपको जाना है, लेके जाना है, तो वो लेके जाएंगे। बट उस समय वो रेट काम नहीं करते हैं, क्योंकि उनको एक्चुअल में ये होता है कि हमें जाना ही नहीं है। तो उसमें बताओ कौन क्या कर सकता है। तो ये मैंने देखा था लास्ट ईयर की यात्रा में। और जो हमारे सब्सक्राइबर थे उन्होंने मुझे बात बोली थी स्पेशली कि हम लोग 6500 रुपये पर पर्सन के हिसाब से, 2 बंदे थे, 13,000 रुपये दिए तो नीचे आए बालटाल बेस कैंप में। क्योंकि वो घोड़े वाला कोई आने को तैयार ही नहीं था और समय था शाम के 5 बजे का। तो उनको पता है कि 5 बज रहे हैं, अब यहाँ तो खुद चलने को तैयार हो या फिर ना हो। अगर होंगे तो फिर तो पता कि कहीं नहीं गया। अगर आप बोलोगे नहीं मैं पैदल चला जाऊंगा, फिर तो ऑब्वियस सी बात है, कोई मतलब ही नहीं बनता। बट पैदल चलने वाले अगर होते तो फिर हम लोग घोड़ा ही क्यों हायर करते हैं ना। तो प्रॉब्लम तो हमारे को वही है ना कि हम लोग अनहेल्दी हैं। ठीक है, हेल्दी नहीं है हमारा लाइफस्टाइल। तो प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं स्टेमिना कमी भी है, तो हमें तो पैदल ही आना है। पैदल आना तो कोई दिक्कत नहीं है, घोड़ा अगर आना है तो आपको फिर टाइमली 4 बजे से पहले पहले निकलना पड़ेगा। तो आप ज्यादा वहां पे डिले मत कीजिएगा। तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया है कि अगर आप प्लान कर रहे हैं बालटाल रूट से, तो बालटाल रूट से क्या है, आपको सेम डे जाकर सेम डे आना होता है। और चलने की बात करूं, अगर आप ट्रैक कर रहे हैं, सुबह चलेंगे 5 बजे, लाइन में लग जाओ आप चाहे 3 बजे, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो काउंटर खोलेंगे आपके, वो 4:30 के आसपास, 5 बजे के आसपास खुलते हैं। और फिर आधा घंटा आप आगे और मान लीजिए, कार्ड स्कैन करते करते रश काफी ज्यादा होता है, 7 से 8 लाइनें वहां पे बन जाती हैं। तो कुल मिला के आपका जो एक्चुअल ट्रैक शुरू होने वाला है, वो शुरू होने वाला है 5:30 से लेके 5:45 के बीच में।
तो अगर आप 6 भी मानते हो तो आप 8 घंटे का मतलब क्या है कि आप 2 बजे तक आप ऊपर पहुंचेंगे। 2 घंटे भी आपको रुकने को मिला वहां गुफा के पास दर्शन के लिए तो आपके 4 बजे हैं। तो 4 बजे आपको हर हाल में वहां से निकल जाना है। तो 4 बजे निकलेंगे तो नीचे आप 7 घंटे में आ जाएंगे 11 बजे तक। अगर घोड़ा करते हैं तो घोड़े वाला तो फिर आपको 5 घंटे में ले ही आएगा और 5 घंटे में ले ही जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत हल्की सी एक रहती है क्योंकि रास्ता वन वे है, सॉरी रास्ता ये 2 वे है, सिंगल रोड है, वहीं से आपका अप है वहीं से आपका डाउन है। तो चाहे घोड़े वाले हो, चाहे पालकी वाले हो, या फिर चाहे हम बात करें पैदल वाले हो, सभी के लिए मार्ग एक ही है। और नंबर 2, जो पहलगाम से आएगा यात्रा करके वो भी तो बालटाल से ही आएगा, तो वहां पे रश काफी ज्यादा देखने को मिलता है जो एक्चुअल में डिले करता है ट्रैफिक की मूवमेंट को दिखते हुए। तो बस यही था मुझे बताना आपको कि अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो ये जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। इसके अलावा अगर कोई आपके मन में डाउट है, कोई कमेंट है, कोई शंका है, कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल गाइड यू अकॉर्डिंगली। चैनल पर नया सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और इंस्टाग्राम के पेज पे उसका नाम है मुकुल.एक्सप्लोर अड्डा, उसको भी फॉलो करना मत भूलिए क्योंकि जब यात्रा पर हम जाते हैं तो यूट्यूब पे वीडियो आना मुश्किल हो जाता है, लेकिन इंस्टा पे पोस्ट आती रहेगी पोस्ट के माध्यम से, क्योंकि नेट की कनेक्टिविटी जो है इतनी अच्छी नहीं होती है कि वहां पे 4K वीडियो आ सके। तो इसलिए पोस्ट के माध्यम से हम लोग जो है डाटा जो है अपना भेजते रहते हैं, इन्फॉर्मेशन भेजते रहते हैं। तो लगाएं हाजिरी। हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय शंकर।